पाकिस्तान को दहशतगर्दों और खवारिज से पाक करना होगा। नासूर को खत्म ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, वजीर आजम का ऐलान। कहा दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान और फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए। जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। पीटीआई दहशतगर्दों की हिमायती इक्तदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया, हमले का क्रेडिट दहशतगर्दों को दिया, शोहदा की तौहीन की। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम, फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार ने चेक पोस्ट की दीवार से बारूदी मवाद से भरी गाड़ी टकराई। सिंध असम्बली में नई नहरों के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। पानी की गैर कानूनी तकसीम के खिलाफ अवामी मज़ाहमत की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। कहा सिंध के पानी के हकूक छीनने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। और ईसीसी ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तरामीम की मंजूरी दे दी। इजाफी बिजली खरीदने पर रेट कम करके 10 रुपए फी यूनिट कर दिया गया। ईसीसी ने गवादर बंदरगाह से पोटेशियम सल्फेट खाद की बरामद की इजाजत भी दे दी। ख्वाजा आसिफ में शर्म और हया होती तो पीटीआई पर तनकीद के बजाय सिक्योरिटी नाकामी पर इस्तीफा देते। आज कौमी और बलोचिस्तान असम्बली में अवाम की नुमाइंदगी नहीं, ये फॉर्म 47 वाले हैं। असद कैसर का मुल्क में दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा बुरहान वाक़ई की मजम्मत और शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं, हमारी आवाज़ बंद ना की जाए। पाक फौज का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्वस तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। एफसी के 4 जवान भी वतन पर कुर्बान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक औरतों और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में जाम बहाक 25 अफराद की मैयत हिमच पहुंचा दी गई। 29 जख्मी कोयटा मुंतकिल। दहशतगर्दों ने सफाकाना सलूक किया, कुछ मुसाफिरों ने भागकर जान बचाई। बाजियाब अफराद ने आप बीती बयान कर दी। ट्रेन ड्राइवर ने बताया ट्रैक पर धमाका हुआ, फ्यूल टैंक में आग लगी। ट्रेन रुकते ही दहशतगर्द पहाड़ों से उतर कर आ गए। पाक फौज ने कामयाब कार्रवाई करके हमारी जान बचाई। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का मंसूबा। हमलावरों के बैरून मुमालिक राब्ते थे। अफगानिस्तान से कॉल्स ट्रेस की, शवाहिद मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा की ब्रीफिंग। अफगान हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ट्रेन हमले में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ मुलव्वस है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं आलमी इदारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। अजित डोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। मोदी का हिंदुस्तान सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं, मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। आमदन बढ़ाएं, अखराजात कम करें। IMF का पाकिस्तान से मुतालबा। $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी। अगले माली साल मुआशी शरह नमू में बेहतरी और महंगाई सिंगल डिजिट रहने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा मेरे नजदीक आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा किसी कानून के इतलाक का मयार क्या होगा, ये तय करना अदलिया नहीं पार्लियामेंट का काम है। पीटीआई दहशतगर्दों की हिमायती इक्तदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया, हमले का क्रेडिट दहशतगर्दों को दिया, शोहदा की तौहीन की। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम, फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार ने चेक पोस्ट की दीवार से बारूदी मवाद से भरी गाड़ी टकराई। सिंध असम्बली में नई नहरों के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। पानी की गैर कानूनी तकसीम के खिलाफ अवामी मज़ाहमत की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान।
कहा सिंध के पानी के हकूक छीनने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। और ईसीसी ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। इजाफी बिजली खरीदने पर रेट कम करके 10 रुपए फी यूनिट कर दिया गया। ईसीसी ने गवादर बंदरगाह से पोटेशियम सल्फेट खाद की बरामद की इजाजत भी दे दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान के पुलिस को दिए गए बयान को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया। अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने का एतराफ़ किया था। सिंध पुलिस ने अब तक FIA को बरामद अशिया और रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। तहकीकात में मुश्किलात का सामना। मिस्र और हमास का गजा से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। इसराइल को जंगबंदी मुआहदों का पाबंद करने का मुतालबा। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज कहा था गजा से किसी को नहीं निकाला जा रहा। अमरीका से बिलवास्ता मुज़ाकरात मुमकिन, किसी के दबाव में बातचीत नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी ख़त पर रद्द-ए-अमल। तेहरान पर आयद पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा। और नया मिशन नई मंजिल। कौमी T20 स्क्वाड क्राइस्ट चर्च पहुंच गया। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। पहला प्रैक्टिस सेशन कल होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। माह रमज़ान में महंगाई बेलगाम। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। सेब और अंगूर 400 रुपए किलो, केला 300 रुपए दर्जन में बिकने लगा। ईरानी खजूर के दाम 550 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुँचे। कराची में चिकन की सरकारी कीमत 650 मगर 700 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। सब्जियों की भी मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जे के बयान से यू टर्न। कहा किसी फ़लस्तीनी को गजा से नहीं निकाला जा रहा। हमास का खैर मकदम। अरब रहनुमाओं की दोहा में अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। गजा की तामीर नौ के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करने का आज़म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को मुज़ाकराती अमल शुरू करने के लिए ख़त। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के मुशीर ने ख़त तेहरान पहुँचाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। जंग की ख्वाहिश नहीं, हमले की कोशिश की गई तो दुश्मन नुकसान उठाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई का बयान। नया मिशन नई मंजिल। कौमी T20 स्क्वाड क्राइस्ट चर्च पहुंच गया। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। पहला प्रैक्टिस सेशन कल होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। इटली में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के मुकाबले पाकिस्तान के 10 एथलीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में शरीक। 100 मीटर और रेले रेस में 3 पाकिस्तानियों ने फाइनल में जगह बना ली। यूएफा चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया। दिफाई चैंपियन ने पेनल्टी शूट आउट पर 4-2 से कामयाबी हासिल की। आर्सेनल, बोरुसिया डॉर्टमुंड और एस्टन विला ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और आरियाना सबलेंका ने इंडियन वेल्स मास्टर्स में एक और रुकावट उबूर कर ली। स्टार प्लेयर ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की खिलाड़ी को जेर किया। स्विट्जरलैंड की बेलिंडा ने अमेरिका की कोको गॉफ को अपसेट शिकस्त दे दी।